बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। हमारा यह YouTube चैनल शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई सूचनाओं को लेकर हमेशा आपके साथ उपस्थित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई जो यदि नए शोध होते हैं और रोजगार के क्षेत्र में यदि कोई नई सूचना होती है तो उसका सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि आपके पास लेकर के उस इन्फॉर्मेशन को, सूचना को पहुँचे। इसी सिलसिले में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शिक्षक की बहाली संबंधी जो सूचना सरकार ने दी है, नियमावली आई है और इसका प्रभाव हमारे शिक्षा जगत से और रोजगार जगत से दोनों से कंबाइंड रूप से आया है, जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहले बीएड और डीएलएड करने वाले छात्र छात्राओं के जो रेशियो थे वह और आज के वर्तमान समय में काफ़ी चेंज आया है। सर्वे में बताया गया है कि पहले 1.25 लाख छात्र छात्राएं आवेदन करते थे बीएड के लिए, अब वे 1.5 लाख से बढ़कर 1,84,000 के आसपास पहुंच गए हैं। सेट जो कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, बीएड की इंट्रांस टेस्ट होती है जिसमें ग्रेजुएशन करने के बाद जो छात्र छात्राएं बीएड करना चाहते हैं उसके लिए यह कंपटीशन आयोजित होती है जिसे सेट के नाम से अर्थात कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट आयोजित होती है। इसमें बिहार की सभी यूनिवर्सिटी सम्मिलित होते हैं और कंबाइंड रूप से इसकी परीक्षा होती है। फिर उसकी मेरिट लिस्ट बनती है और उसके आधार पर बच्चों का नामांकन उनके ऑप्शनल दिए गए कॉलेजों में होती है। तो इसमें बहुत ही अच्छी रुझान देखने को मिली है। सरकार ने जिस तरीके से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को सरल बनाया है, पारदर्शी बनाया है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने का ही यह नतीजा है कि जहां 40 से 45% सीटें भी नहीं भरती थी, अब 99.9% तक सीटें फुल हो रही हैं। यह एक सर्वे के द्वारा निकल करके सामने आया है जो आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। शिक्षकों की बहाली की घोषणा से यह झुकाव बढ़ा है। जैसा कि अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा कि सेट बीएड का जो पहले टेस्ट होते थे उसमें 40 से 45% सीटें ही भर पाती थी, अब 99.9% तक सीटें जो है से फुल हो रही हैं। शिक्षकों की बहाली की घोषणा से इसमें झुकाव बढ़ा है। 2018 में 35% और 2019 में 45% सीटें ही भरी थी। वर्ष 2020 में छठा चरण शिक्षक नियुक्ति निकली थी। इसमें पूर्व में बीएड किए हुए छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ हुआ था। इधर 1.5 से 2 वर्षों के बीच में सरकार के द्वारा लाए गए लगातार किए गए प्रयास से करीब 1.8 हजार स्कूली शिक्षकों की बहाली की जो घोषणा की जा रही है, यह एक बड़ा कारण है जिससे कि करीब बड़ी संख्या में लोग बीएड के कोर्स के लिए आवेदन किए हैं और उसमें नामांकन ले रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और भी जो सूचना आई है। राज्य में बीएड कोर्स में नामांकन के ग्राफ में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। 2018-19 में जब बीएड एंट्रांस टेस्ट की परंपरा शुरू हुई थी तो 40 से 45% सीटें ही फुल हो पाती थी, लेकिन इधर विगत 3 वर्षों में बीएड नामांकन का प्रतिशत बढ़कर 99.90 तक पहुंच गया है। आवेदनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पहले यह एक से 1.25 लाख तक छात्र छात्राएं आवेदन करते थे, अब 1.5 लाख से बढ़ करके यह 1,84,000 तक छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करने वालों में महिलाओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सीईटी बीएड के जो आवेदन हुए हैं उसमें यह देखा गया है कि छात्राओं ने बहुत संख्या में बढ़ चढ़ करके इसमें अपना भाग लिया है। 2023 में आप देख रहे हैं कि 1,84,233 कुल अभ्यर्थियों में जहां 87,535 पुरुष ने आवेदन किए, वहीं 96,998 महिलाओं ने आवेदन किया है, जो पुरुषों से अधिक है। शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए काफ़ी मुफीद होता है और बीएड करके महिलाएं सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन जाती हैं। प्राइवेट कॉलेजों में भी अब बीएड तथा सीटीईटी उत्तीर्ण
को मौका मिल रहा है। CTET के लिए भी बीएड अपीयरिंग या उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए महिलाओं का झुकाव और भी अधिक हो गया है। इसकी जो और आगे की कुछ सूचना है वह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, डाटा के द्वारा नामांकन में सीटों की संख्या किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। 2020 में सीट थे 36,150, नामांकन लिया गया 34,043 और प्रतिशत थी 94.17। 2021 में सीटें थी 37,350 और नामांकन हुआ 37,169 तथा प्रतिशत हो गया 99.51। और 2022 में जो नामांकन हुए थे उसमें सीटों की संख्या थी 37,500 और नामांकन हुए थे 37,464 और इसका प्रतिशत बढ़कर हो गया 99.90। तो यह जो आप डाटा देख रहे हैं, यह नित्य प्रति हर साल शिक्षक बनने के प्रति लोगों का रुझान जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उसका कारण है कि सरकार ने जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को तेज़ किया, पारदर्शी किया और साथ ही साथ जो सरकार घोषणा कर रही है कि आने वाले समय में 7वें चरण में जो शिक्षकों की संख्या लगभग 3 लाख के आसपास होने जा रही है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारों के बीच में शिक्षक बनने का यह जो होड़ लगा है, जिसके वजह से बीएड और डीएलएड करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को जब से नामांकन की उम्मीदवारी दी गई है, प्रत्येक पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिससे कॉलेज में पहले जो सीटें खाली रह जाती थी अब पूरी तरह से भर जाती है। इसके अतिरिक्त बीएड की डिमांड अन्य विभिन्न वजहों से है, इसलिए भी इस कोर्स के प्रति आकर्षण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यह कहना है प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, जो कि CET बीएड के नोडल पदाधिकारी हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के। तो आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से सरकार की घोषणा और शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया को देखते हुए कितनी अच्छे तरीके से हम सबों के बीच में शिक्षा और रोजगार का यह जो कॉम्बिनेशन है वह तेज़ी से बढ़ रहा है। अब और भी कुछ जानकारी है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, उसे भी आप देखेंगे। यह भी आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। सरकार ने कवायद तेज की है कि कैसे इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो 7वें चरण की होने वाली है, इसको कैसे और तेज किया जाए। जैसा कि सरकार ने घोषणा किया हुआ है कि 2023 के आखिरी से पहले इस 7वें चरण की शिक्षक की नियोजन जो प्रक्रिया है उसकी पूरी कर ली जाएगी, जिसमें लगभग 3 लाख के आसपास छात्र छात्राओं को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। इसी सिलसिले में प्रदेश के 9,000 नियोजन इकाइयों से रिक्तियां ली जाएगी वापस। इसके लिए क्या सूचना है सो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली के आलोक में शिक्षा विभाग एक्शन में है। बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी को इससे संबंधित आधिकारिक निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें विभाग से अविलंब विषयवार रिक्तियां भेजने के लिए कहा गया है। यह रिक्तियां पंचायत और नगर निकाय से जुड़ी हुई 9,000 नियोजन इकाइयों से वापस मांगी जा रही है। जिलों की इस रिक्तियों की विषयवार मांगी गई है ताकि रिक्तियों से स्पष्टता रहे। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक पत्र जारी कर दिए हैं। सभी नियोजन इकाई से रिक्तियों की जानकारी शिक्षा विभाग ले रही है, अर्थात किन स्कूलों में या किस निकायों में अभी शिक्षकों की कितनी सीट खाली है, जिससे कि इस वर्ष जो शिक्षक नियोजन होनी है उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का मौका मिले। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया हुआ है। इसके बाद विभाग जिलावार रोस्टर क्लियरेंस कराया जाएगा। रिक्तियां रोस्टर क्लियरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी, तब आयोग रिक्तियां प्रकाशित करेगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नियोजन इकाइयों से रिक्तियां लेकर शिक्षा विभाग उन्हें प्रशासी पद वर्ग को सरेंडर करेगा। प्रशासी पद वर्ग इकाई इन सभी
पदों को विद्यालय अध्यापक के रूप में मान्यक करके शिक्षा विभाग को सुपुर्द करेगा। रिक्तियों के अलावा शिक्षा विभाग उन पदों को भी सरेंडर करेगा जो सृजित हैं, उन पर अभी तक नियोजन नहीं हुआ है। नियोजन इकाई से पद सरेंडर कराने के बाद उनके पंचायत और नगरीय निकाय के पास कोई पद नहीं रह जाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिक्तियों की संख्या मार्च 2023 तक के आधार पर ली जाएगी। मार्च 2023 तक, इसकी बात आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो नियोजन की बात हो रही है मार्च 2023, अर्थात अभी जो नियुक्ति होगी या जो रिक्ति ली जा रही है वह बिल्कुल अपडेट होगी। अधिक से अधिक संख्या में बहाली होंगी और इस स्थिति में जो छात्र छात्रा शिक्षक बनना चाहते हैं, CTET या BTET या STT की परीक्षा पास करके बैठे हैं, उनके लिए यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मौका होगा सरकार से रोजगार पाने के लिए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों वाली अब प्रक्रिया रह नहीं जाएगी कि उन्हें बार बार इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं राज्यकर्मी की जो मिलती हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसके ऊपर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। या फिर आगे आने वाले समय में जो भी इससे कुछ नई सूचना होगी उसको मैं आपके साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक, शेयर तथा कमेंट्स जरूर करें, जिससे कि हम आपके पास जो भी लेटेस्ट सूचना हो आपके सुझाव के अनुसार ही लेकर के उपस्थित होते हैं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक रिक्तियों की संख्या मार्च 2023 तक के आधार पर ही ली जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मई तक हर हाल में नई नियमावली तक का विज्ञापन आ जाएगा और +2 स्कूल जो सृजित पद हैं 1,78,000 हैं और जिसमें से पढ़ा रहे हैं मात्र 44,000। फिलहाल प्राथमिक विद्यालय से लेकर के +2 विद्यालयों की रिक्तियों की अनुमानित संख्या 2.25 लाख से अधिक है। प्राथमिक में सृजित पदों की संख्या +2 स्कूलों से अधिक है। वर्तमान में माध्यमिक में स्वीकृत शिक्षकों की संख्या 76,648 है। इनमें से केवल 32,455 पद ही अब तक भरे हैं। इसी तरह उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की स्वीकृत कुल पदों की संख्या 1,01,702 है, जिनमें से केवल 11,968 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। इस तरह अकेले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अब सृजित कुल पदों की संख्या 1,78,350 है। इसकी तुलना में +2 स्कूलों की कुल 44,423 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। तो और क्या है इसके बारे में सूचना यह भी जान लीजिए कि रिक्तियों की जानकारी मिलते ही रोस्टर क्लियरेंस कर दिया जाएगा। आयोग ने भेजी जाएगी अधिसूचना। और क्या है, नियमावली की दिशा में अभी तक जो उठे हैं कदम वह आप ध्यान से दे सकते हैं। पहला यह है कि वेतनमान तय करने के लिए वित्त आयोग को लिखा। आयोग का शिक्षा विभाग की तरफ से अब तक के नए पुराने सभी वेतन के संदर्भ में भेजे हैं। वित्त विभाग तय करेगी कि विद्यालय अध्यापकों को कौन से वेतन दिए जाएंगे। नंबर 2 में है कि चयन के लिए बीपीएससी के नाम की अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी है, जिसकी मंजूरी जल्द ही मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आई है, जिलों से प्राथमिक से लेकर के +2 तक की रिक्तियों की संख्या मांगी गई है। रिक्तियों के मिल जाने के बाद इसके आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। नियोजन इकाई से सरेंडर पदों को नए संवर्ग में बदल दिया जाएगा। इसके बाद पंचायत और नगरीय निकायों के पास कोई पद नहीं रह जाएगा। यह घोषणा जो की गई है वह है दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा। तो मित्रों, आपने देखा कि शिक्षा विभाग से जो यह 7वें चरण की बहाली संबंधी जो नोटिफिकेशन आई है, नियमावली आई है, उसके आधार पर बहुत तेज़ी से इस पर कार्य चल रहा है। इसको लेकर के मैंने जो अपनी यह रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की है, यह जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करता हूं कि यह बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होगा।
आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ यूं ही बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी सूचना होगी आपके लिए मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि पुराने हैं तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट्स करें, जिससे कि मैं आपके लिए और बेहतर प्रयास करूं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के सामने आपके साथ शेयर कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन सुंदर हो, अच्छा हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और अपने काम को, अपने पढ़ाई को, अपने रोजगार के लिए जो तैयारी चल रही है उसको और अच्छे से आगे बढ़ाएं। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।